तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि आपका करंट का मुद्दा बना हुआ है। क्या है? 8वां वेतन आयोग जो है ना, यानी 8th पे कमीशन। आपको पता है 2016 में 7th पे कमीशन आया था, और अभी 1 जनवरी 2026 से जैसे कि अभी बातें चल रही हैं कि 8वां वेतन जो है लागू हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। अभी इसके बारे में चर्चा हुई है, और ये लगभग ये क्या है 10 साल बाद इसको रिवाइज किया जाता है। इसको इसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करके और गुणा भाग लगा करके सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 20% से लेके 35% तक जो सैलरीज हैं वो इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो चलो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, तो देख लेते हैं उनको। पहले थोड़ा समझ लेते हैं 8th पे कमीशन के बारे में। The 7th पे कमीशन was implemented in 2016, यानी जो 7वां वेतन जो लगा था वो कब लगा था? 2016 में लगा था। एंड सिंस देन, और तब से इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड, महंगाई जो है बढ़ी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नीड बेटर सैलरीज टू मैच राइजिंग कॉस्ट्स, और जो सरकारी जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको जो महंगाई बढ़ रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो खर्चे बढ़ रहे हैं, उससे मैच करने के लिए अपनी उनकी जो सैलरी है वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। यानी जो महंगाई बढ़ रही है, जो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसको मीट करने के लिए उसके हिसाब से जो है सैलरी होनी चाहिए, ठीक है ना। द 8th पे कमीशन कैन रिव्यू पे सेल्स एंड एंश्योर फेयर कंपनसेशन। जो 8वां कमीशन है वो क्या रिव्यू कर सकता है, जो पे स्केल्स हैं चल रही हैं उनको, और उसी के हिसाब से क्या है जो आपकी सैलरीज हैं वो इंक्रीज आपकी आगे की जाएंगी, ठीक है ना। किसी के साथ में भी कोई गलत चीज ना हो, फेयर हो सबके साथ में, ठीक है। कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, या कोई चीज मिलती है आपको किसी के हिसाब से वो, ठीक है ना। चलो, तो ये तो रहा आपका थोड़ा सा इसके बारे में। अब देखो पॉइंट्स आप कैसे रख सकते हैं देख लेते हैं, ठीक। कुछ ही पॉइंट्स बनाए मैंने, और ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। फैक्ट है सारा, तो अभी चर्चा चली रही है, तो कुछ पॉइंट्स बने थे उतने मैंने बना दिए, ठीक है। लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको बोलना कैसे अगर आगे आपके सेंटर पर, तो ठीक है। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द 8th पे कमीशन इज नीडेड। जो 8वां वेतन है ना उसकी आवश्यकता है, बिकॉज क्योंकि द 7th पे कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 2016, क्योंकि जो 7वां वेतन लगा था ना वो काफी पहले यानी कि 2016 में लगा था, यानी 10 साल होने को है, ठीक है। एंड अ लॉट हैज चेंज्ड सिंस देन, और तब से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड, महंगाई जो है बढ़ गई है। एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, और जो जो जीने का जो रहने का जो खर्चा है, वो क्या है बढ़ गया है, ठीक है। पहले जो आपका फॉर एग्जांपल 100 रुपए में काम चलता था, अब वो नहीं चलता है, अब उसके लिए ज्यादा पैसे हमें चाहिए होंगे, तो उस हिसाब से सैलरी भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नीड बेटर सैलरीज टू मीट दीज राइजिंग कॉस्ट। तो जो सरकारी जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या है, और अच्छी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है उसकी जरूरत है, जिससे कि जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनसे वो मीट कर सके, उनसे मैच कर सके, उनके हिसाब से वो सैलरी हो, ठीक है। सो इसलिए द 8th पे कमीशन कैन एंश्योर दैट दे आर फेयरली कंपनसेटेड। तो जो 8वां वेतन जो लगेगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि उनको उचित चीजें मिल रही हैं, उचित तरीके से पैसा मिल रहा है, क्षतिपूर्ति हो रही है, या उनको ऐसा उस हिसाब से पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से पॉइंट रख सकते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, हायर सैलरीज विल इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है ना, जो जॉब करते हैं, अगर उनकी सैलरी जो हाई हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो जो स्टैंडर्ड है रहने का, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या होगा, सुधरेगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। इट विल ऑल्सो बूस्ट देयर मोरल एंड एफिशिएंसी एट वर्क। इससे उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा, और जब वो काम करते हैं, जहां काम करते हैं वहां पे भी उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। मोर ओवर, इसके अलावा व्हेन एम्प्लॉइज हैव मोर इनकम, जब एम्प्लॉइज की ज्यादा इनकम होती है, ज्यादा सैलरी होती है, दे स्पेंड मोर, तो उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, वो खर्च भी ज्यादा करते हैं, विच हेल्प्स द इकोनॉमी। जिससे क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी मदद होती है, अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है। जहां पे लोग ज्यादा खर्च करते हैं वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलती है, और ज्यादा खर्च कब कर पाएंगे, जब उनकी इनकम, जब उनकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, इंप्लीमेंटिंग द 8th पे कमीशन विल हेल्प इंक्रीज द
सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो 8वां वेतन जो आयोग जो इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा, तो ये किसमें मदद करेगा? ये बढ़ाने में मदद करेगा। किसकी सैलरी बढ़ाने में? सरकारी जो एम्प्लॉइज है उनकी। दिस विल इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। ये उनके जीने का जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको भी सुधारेगा, उसमें भी सुधार होगा। हेल्प देम सेव मोर, और इसमें भी मदद करेगा कि वो और अधिक बचत कर सकें। एंड गिव देम अ सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, और उनको एक ये भी तसल्ली मिलेगी, एक ऐसा भी सेंस आएगा कि संतुष्टि है इस जॉब से, सैलरी अच्छी है, खुश है, एक संतुष्टि भी मिलेगी नौकरी से कि हाँ ठीक है, इसमें सैलरी ठीक है। तो बहुत जरूरी है इसके नजरिए से देखा जाए तो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इंक्रीजिंग सैलरीज कैन लीड टू बेटर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। सरकारी सेक्टर जो क्षेत्र है, सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें अगर जैसे सैलरी जो है बढ़ेंगी, तो इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉइज है ना, वो रिटेंशन उनका होगा, मतलब वो बने रहेंगे, वहां टिके रहेंगे। वो ऐसा नहीं सोचेंगे यार इससे बढ़िया तो हम प्राइवेट कर लेते, उसमें ज्यादा होता है ये है वो। तो अगर सैलरी उनकी बढ़ जाएगी तो रिटेंशन अच्छा होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। When employees are paid well, अगर एम्प्लॉइज को अच्छे से पे किया जाता है, उनको अच्छी सैलरी दी जाती है, they are more likely to stay in their jobs, तो ये ज्यादा संभावना होती है कि वो टिकेंगे नौकरी में, वो नौकरी को टिक कर करेंगे और अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे। This can improve the quality and efficiency of government services। ये जो गुणवत्ता होती है और जो एफिशिएंसी होती है ना, जो 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 प्रभाव होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं, वो गवर्नमेंट सर्विसेज की, उसको भी क्या करेगा? सुधार सकता है, ठीक है ना। क्या? सैलरी बढ़ा, लाइक एजुकेशन में, स्वास्थ्य में और प्रशासनिक चीजों में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय अच्छा अपना योगदान देंगे। जब सैलरी अच्छी होती है तो काम करने में भी और अच्छे से मजा आता है। अगला देखिए जरा, while it sounds good to increase salaries, हालांकि अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि सैलरी बढ़ रही है, अच्छा लगता है। We must remember that the government will have to spend more money। पर हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, हमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी फेसेस फाइनेंशियल चैलेंजेस। भारत ना पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, आपको पता है, कर्जे में है। एंड द गवर्नमेंट हैज टू मैनेज इट्स बजट केयरफुली, और जो सरकार है उसको अपना जो बजट है उसको ध्यान पूर्वक व्यवस्थित करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इफ सैलरीज इंक्रीज टू मच, अगर सैलरीज को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया गया, इट माइट लीड टू हायर डेट और मोर टैक्सेस, तो इससे और ज्यादा कर्ज बढ़ेगा और टैक्स भी और ज्यादा बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब आपको कहीं ना कहीं से जो सरकार पैसा देगी तो कहीं ना कहीं से तो वो निकालने की भी कोशिश करेगी। तो सोच लीजिए, विच कैन बर्डन द कॉमन पीपल, जिससे क्या है, जो आम आदमी होगा, आम इंसान होगा, उस पर वजन डाला जा सकता है, उसमें वजन पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव। अब देख लेते हैं हम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, इंस्टेड ऑफ जस्ट रेजिंग सैलरीज, बजाय सैलरी केवल जो तनख्वाह है उनको बढ़ाने के, द 8th पे कमीशन कैन फोकस ऑन अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच। जो 8वां वेतन आयोग है ना, वो एक संतुलित अप्रोच पर फोकस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इट कैन लुक एट परफॉर्मेंस बेस्ड पे, ये क्या है, जैसे प्रदर्शन के हिसाब से कि किसका प्रदर्शन कैसा, उसके हिसाब से जो है सैलरी जो है डिसाइड कर सकता है, इस पर जो है फोकस कर सकता है। और या फिर टारगेट बेस्ड इंक्रीमेंट्स, या जो टारगेट बेस्ड जो बढ़ोतरी है उस पर कि किसने कितना क्या किया, उसके हिसाब से सैलरी बढ़ाई जाए। दिस वे, इस तरीके से एम्प्लॉइज हु परफॉर्म बेटर आर रिवॉर्डेड मोर। जो एम्प्लॉइज अच्छा करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी और मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो इसको सब्सक्राइब करो, और मेरा मोरल, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय सभी को।